मुझे 15 साल हो गए। 15 साल माशाल्लाह हो गए हैं। शुरू से ही आपने गाय का काम किया या पहले भैंस का भी करते थे? पहले भैंस का काम किया। तो भैंस को छोड़ के आप गाय पे क्यों आ गए? इसका जो जात है उसका साहब जात अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक मिनट। देखिए ये माशाल्लाह फार्मर है। और मैं एक चीज बता अभी रहा हूँ, 30 ज़रब 8 ज़रब। आप भैंस का दुश्मन नहीं है, मैं कोई भैंस का दुश्मन नहीं हूँ भाईजान। मेरी भी भैंस मेरी भी है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। नीली रावी उतनी मेरी है जितनी आप लोगों की है। लेकिन मसला ये है कि इन फार्मर्स ने, इनको मैंने नहीं कहा 5 साल पहले या 6 साल पहले कि भाई तुझे मत छोड़ दो, तब तो मेरा यूट्यूब चैनल था ही नहीं। ये तो इन्होंने खुद फैसला किया। आपको मैंने कहा भैंस छोड़ दे। आपके साथ तो हमारा पहली मुलाकात है। तो ये फैसला जो था कि भैंस छोड़ के हम गायों पे आ जाएं, ये क्या आपका अपना जाती फैसला था? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ डॉक्टर वक़ार साहब मौजूद हैं, भाई शफाकत साहब मौजूद हैं और भाई मुरातब साहब मौजूद हैं। मुरातब भाई, ये जो शॉप पे बैठे हैं इसकी लोकेशन क्या है? मेन अडयाला रोड, मुनव्वर कॉलोनी स्टॉप। और ये आपका जो दुकान है इसका नाम क्या है? मोहम्मदी डेयरी। मोहम्मदी डेयरी। तो कितना अरसा हो गया आपको ये दूध का काम करते हो? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल माशाल्लाह हो गए हैं। शुरू से ही आपने गाय का काम किया या पहले भैंस का भी करते थे? पहले भैंस का काम किया। तो भैंस को छोड़ के आप गाय पे क्यों आ गए? भैंस को छोड़कर गाय पर इसलिए आ गए कि भैंस में नुकसान था, फायदा नहीं था। और हमने ये महसूस किया कि जो भैंस है ये कमर्शियल जानवर है ही नहीं। देख लें कि इसके अंदर वो। कितना अरसा भैंस का काम किया आपने? भैंस का हमने तकरीबन 5 साल भैंस रखी है। और जब हम घूम के देखते थे तो जहाँ से चलते थे 2 कदम उससे पीछे होते थे। मतलब आप आगे डेवलप नहीं कर रहे थे? हाँ जी। ये बताइएगा कि कितना दूध माशाल्लाह सेल हो रहा दुकान पे? मैं दुकान पे बैठा हूँ, ये इनकी शॉप है, आप देख सकते हैं। कितना अरसा जो है, कितना दूध बेच लेते हैं यहाँ पे आप? हमारा तकरीबन इस शॉप के ऊपर 500 लीटर का काम है। एक शॉप पे। एक आपकी कितनी शॉप्स हैं? हमारी 5 शॉपें हैं। 5 शॉप्स हैं माशाल्लाह। और आप हर शॉप पे टोटल दिहाड़िया कितना दूध सेल करते हैं? तकरीबन 1200 लीटर दूध माशाल्लाह सेल करते हैं। ये सारा का सारा दूध गाय का है या भैंस का भी है? अब इसके अंदर गाय का भी है और भैंस का भी है। भैंस का दूध हम किसी से खरीद रहे हैं, ठीक है। और जो गाय का दूध है वो अपने फार्म का है। अलबत्ता ये है कि जो दूध भैंस का और गाय का मिक्स खरीद रहे हैं, गाहक उसको तरजीह नहीं दे रहा। जो हमारे अपने फार्म का दूध आ रहा है गाय का, गाहक उसको तरजीह दे रहे हैं। ले जी, ये बता रहे हैं कि गाहक की जो प्रेफरेंस है वो गाय का दूध है जी। ये डॉक्टर साहब चाय पी रहे हैं तो सही है दूध? डॉक्टर साहब कैसा? बेहतरीन डॉक्टर साहब कह रहे हैं दूध है जी। और यहाँ पर सर बताएं कि हमारे पास दूध का क्या रेट है, किसने सेल कर रहे हैं? 200 रुपए किलो सेल कर रहे हैं। और जो दही है वो 220 रुपए जी। और जो ये मैं सामने देख रहा हूँ ये मक्खन नजर आ रही है, ये कितने में सेल हो रहा है? मक्खन 1400 रुपए पर केजी जी। घी भी आप सेल कर रहे हैं? 3000 रुपए। घी पड़ा है यहाँ पे हमारे पास? अभी खत्म हो गया। डेली बनाते हैं? तकरीबन मक्खन जो है वो तो हर रोज बन रहा है, ठीक है। और जो देसी घी है वो गाहक की डिमांड। आप खुद बनाते हैं? जी खुद बनाते। वेरी गुड। तो ये बताएं, ये माशाल्लाह ये चाय इन्होंने हमें पेश की है, प्योर जो गाय का दूध है इसकी चाय इन्होंने हमें पेश की है। सर ये बताइएगा हमारे दूध की फैट कितनी आ रही है गाय के दूध की? अभी जो लास्ट टाइम पंजाब फूड अथॉरिटी वाले फैट लगा के गए हैं वो तकरीबन 4.3-4 फैट थी। 4.3 के आसपास आपकी फैट थी। तो इस फैट पे आपको कस्टमर का कोई रोला नहीं? बिल्कुल नहीं। हमने ये किया है कि सबसे पहले हमने रखी थी 14-15 जो है ना भैंसें वो, और उसके साथ 2 गायें थी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता से हमने जो जानवर की खुराक है उसके ऊपर काम किया, ठीक है। उसको बेहतर से बेहतर किया, ठीक है। और जो है गायों की तादाद उनको बढ़ाया है और भैंसें कम की हैं, ठीक है। और एक दिन आया है कि हमारे फार्म के ऊपर एक भी भैंस नहीं थी, तो सारे का सारा दूध गाय का था। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ अपने तमाम ऑडियंस को। मैं इनके फार्म पे अरबी गायें देख कर आया हूँ माशाल्लाह, बड़ी क्लास के क्रॉस ब्रीड के जानवर, और कुछ चंद नमूने प्योर ब्रीड के इनके पास मौजूद हैं। क्रॉस में तकरीबन सारे जानवर 75% प्लस के क्रॉस हैं, जिनमें वैलेटी ब्लड जो है अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है माशाल्लाह। सर ये बताएं कि अगर आपने कहा कि भैंस कमर्शियल जानवर नहीं है,
तो सर आपके ख्याल में कैसे कमर्शियल हो सकती है, इसकी क्या तरीकेकार क्या होगा? इसके ऊपर अब हमें तो नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क का तो कोई वारिस ही नहीं है। सही है। उसके ऊपर ये हुकूमती इकदाम होंगे तब जाकर कोई बात बनेगी। आपके ख्याल में कितना दूध का रेट हो भैंस का तो आप भैंस पाल लेंगे? भैंस का अगर रेट 300 रुपए में बेचें तो फिर हम बराबर बराबर जाएंगे, 300 से प्लस होगा तो फिर उसमें से कुछ बचेगा। एक फार्मर ने मुझे कमेंट किया वीडियो के नीचे और वो कहने लगे कि 170 से 180 रुपए में भैंस का दूध अगर आप बेचें तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। डॉक्टर मुजम्मिल साहब ऊंची उठ मार देते हैं। तो अब आप इस पे क्या राय देंगे? मुझे आप 2 मिनट दें, मैं आपको इसका सारा रिजल्ट निकाल के पेश करता हूँ। 5 लाख का हम जानवर खरीद रहे हैं सर जी, बड़े आराम से, ठीक है, ठीक है। और 5 लाख का जानवर खरीद के लाते हैं, 300 दिन उसके कास्ट कर लेंगे, ठीक है। 300 जो दिन है उनमें अगर हम उसकी एवरेज निकालेंगे तो 8 किलो से ऊपर नहीं आएगी पर डे की। बिल्कुल ठीक है। अब आप जब इसको लेंगे तो ये तकरीबन हमारा जो है इसका जो जात है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, 1 मिनट देखिए। ये माशाल्लाह फार्मर है और मैं एक चीज पता अभी 30 ज़रब 8 ज़रब 160 नहीं 11 2640 लीटर दूध इसका आ गया जी, सुबह का, एक सुबह का, ठीक है। अब इसको जो है हमने ज़रब किया 250 के साथ, 250 पे रेट लगाया, 250 पे रेट कास्ट लगाया और ये बन गया 6,60,000 रुपया, 6,60,000 रुपया, ठीक है जी सर। अब 6,60,000 के अंदर हमने जो अब इसका निकालना है इखराजात, ये तकरीबन हमसे 10 kg जो है वो फीड ले रही है, ठीक है। 1,000 रुपया पर डे का इसका वो बन गया, ठीक है। और इसके साथ सर जी 1,000 रुपया वो हो गया और 1,000 रुपया जो है ना इसका आप लगा लें बच्चे का और बिजली का बिल हो गया, लेबर होगी, किराया हो गया, डॉक्टर की फीस हो गई, ये सर जी बन गया 2,000 रुपए, 2,000 ठीक है। अच्छा, अब 2,000 ये हो गया ये, और इसके साथ आपने तूड़ी नहीं डाली सिर्फ। और अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ कि ये जो फार्मिंग बता रहे हैं ये कराची स्टाइल फार्मिंग है, ये सबज चारा नहीं डालते जी। ये लोग पट्ठे छठे तूड़ी और पट्ठे, अगर मैं दूध पी रहा हूँ ना, ये जो चाय पी रहा हूँ मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं भैंस के दूध की चाय पी रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सबज चारा नहीं डालते, यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तूड़ी और वंडे की चाय है सर, तो अभी 10 किलो वंडा लगेगा, 2500 रुपया इसका पर डे का खर्चा है। तूड़ी डाल के, वंडा डाल के और बच्चे का खर्चा निकाल के, हर चीज निकाल के। अब इसमें वो बच्चा भी शामिल है जो इसका बच्चा बीमार हो रहा है, डेड हो रहा है, ठीक है। अब ये 75,000 रुपया इसका 1 महीने का खर्चा है, ठीक है। अब इसको लगाते हैं 11 महीनों का हमने हिसाब किया था, ये सर जी 8,25,000 रुपया इसका टोटल हो गया जो ये हमसे खा गई है। और जो दूध दिया इसने वो 6.5 लाख का दिया था, वो 6.5 लाख का दिया था। 5 लाख की हमने खरीदी थी, अगर इसको बेचेंगे तो ये 2.5 लाख की बिकेगी। और अगले सुबह के लिए जब इसको तैयार करेंगे तो मजीद 1 साल इसको खिलाएंगे, उसके बाद जाकर ये आप बताएं, मैं सही कहता हूँ 300 रुपया, 300 से चवारा नहीं खाता। अभी आप इसके मुतबादिल आ जाएं गाय की तरफ, गाय पे। अब हमारा जो फार्म है वो इस वक्त 350 kg पर डे का दूध हमारा आ रहा है, ठीक है जी। और जानवर है हमारे पास 20, इसमें जो जानवर हैं फ्रेश भी हैं और दूसरे गबन भी है, ठीक है। अब आप इसका लगा लें कि तकरीबन हमारी 18 की एवरेज आ रही है, ठीक है जी, ठीक है। 18 दूने 36, 350, ठीक है। अच्छा, अब 18 को हमने 200 के साथ बेचा, 3600 का दूध, 3600 का दूध है। अब इखराजात इसका भी वही है जो भैंस का, ठीक है, ठीक है। और ये तकरीबन हमें 1,08,000 रुपया 1 महीने का ला रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को क्लियर करते चलूँ कि इनको 15 साल हो गए फार्मिंग करते को, तो ये थोड़ा सा क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग है इसलिए थोड़ा सा अड़ड़ के बोल रहे हैं, क्योंकि उर्दू मैंने इनसे रिक्वेस्ट है कि उर्दू में बात करें ताकि पठान भाइयों को समझ आ जाए। पंजाबी ये बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ये जो फार्मिंग कर रहे हैं ना,
ये लोग बिल्कुल कराची स्टाइल पे फार्मिंग करते हैं, थोड़ा सा चारा डाला 2-4 किलो 5 किलो, बाकी ढेर सारी तूड़ी और ऊपर वंडा टका के जनाब। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है ये आपसे वो शेयर कर रहे हैं। सर कितना वंडा डाल रहे हैं अभी गाय को आप? हमारी गाय जो है इस वक्त हम चॉई कर रहे हैं 3 टाइम, ठीक है, और तकरीबन 4 किलो एक टाइम का वंडा, मतलब 12 किलो आप वंडा दे रहे हैं। आपका वंडा तकरीबन आप बता रहे थे 100 रुपए के जी का, तकरीबन 100, 1200 का ये वंडा जो है आपके जानवर खा रहे हैं। और तूड़ी कितनी खा रहे हैं? तूड़ी और चारा मिलाकर ये बनता है हमारा 10 किलो, 10 से 12 किलो। तो ये मतलब आपका खर्चा 1500 रुपए तक हो रहा है एक जानवर का। हमारा जो खर्चा है ना इसमें मेडिकल वगैरह नहीं, जो फीडिंग खर्चा सिर्फ, हाँ जी, वो तकरीबन इतना। तो ये तकरीबन है वो तमाम जानवर जिनका 18 लीटर दूध है उनकी पर फीड कॉस्ट यही आती 1500, 1000 रुपया इन्होंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया खर्चा उसका ओवरहेड कॉस्ट का। तो इस वक्त ये भैंस, इस गाय जो है इनको ये बचा रही है। देखिए बात ये है कि हम कोई अपना भैंस को दुश्मन नहीं है, मैं कोई भैंस का दुश्मन नहीं हूँ भाईजान, मेरी भी भैंस मेरी भी है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, नीली रावी उतनी मेरी है जितनी आप लोगों की है। लेकिन मसला ये है कि इन फार्मर्स ने, इनको मैंने नहीं कहा 5 साल पहले या 6 साल पहले कि भाई तुझे मत छाड़ दो, तब तो मेरा यूट्यूब चैनल था ही नहीं, ये तो इन्होंने खुद फैसला किया। आपको मैंने कहा भैंस छोड़ दें? आपके साथ तो हमारा पहली मुलाकात है। तो ये फैसला जो था कि भैंस छोड़ के हम गायों पे आ जाएं, ये क्या आपका अपना जाती फैसला था? जी जी, आपने कैलकुलेशन करके फैसला किया कि यार मज के अंदर नहीं कुछ है बचती पे? बेशक। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आप दुकान पे 2 अपना आप करते हैं दूध की 2 तरीकेकार करते हैं, एक गाय का करते हैं, एक भैंस का करते हैं। गाय का आप 200 में सेल कर रहे हैं, भैंस का आप 300 रुपए में सेल करें, क्या लोग लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। लोग 300 को छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को दूध भी भैंस का चाहिए पर चाहिए 200 रुपए में। 200 वो आपके लिए पॉसिबल है? क्या आप जेब से निकाल के फार्मर को खिला सकते हैं, फार्म ऑनर ये जो हमारे कस्टमर को? जी बिल्कुल नहीं। ये बताएं कि कंप्लेंट्स के हवाले से बताएं, लोग शॉप्स बनाना चाहते हैं, आप कितनी ड्यूटी है जी इस फार्म पे, ये जो शॉप है कितनी ड्यूटी देते हैं आप यहाँ पे? सुबह 7 बजे खोलते हैं और रात को 1 बजे बंद करते हैं। आप कितना टाइम देते हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 2-3 घंटे बैठता हूँ। अच्छा, एक चीज आप बताएं, जो आप बता रहे थे कि फीडिंग पे आप जानवरों के कैसे टाइम देते हैं, वो हमारी ऑडियंस को बताएं आप। हम तीनों टाइम खुद मौजूद होते हैं सर, ठीक है, और जो है अपना खुराक उसका हम कोशिश करते हैं कि इसको अपने हाथ से फीड किया जाए। आप खुद डालते हैं? खुद डाल। अच्छा, मैं एक और चीज बताता चलूं, मैंने इतने सेहतमंद जानवर नहीं देखे कहीं और ना, और ये सेहतमंद जानवर ये है कि हर जानवर है ना उसका जो वंडा है उसके लिए हमने कांटा रखा हुआ है, तोल के डालते हैं उसमें। मैंने अब आपको कुछ तब्दीली बताई है खुराक के अंदर, ये करेंगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह ताला। आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका दूध जो है वो आपको और बेहतर हो जाएगा। और इनकी दूध को पी के जो है याद रखिएगा, तूड़ी वंडे का दूध गाढ़ा होता है, तूड़ी वंडे का दूध गाढ़ा होता है, सबस चारे का और वंडे का दूध उस तरह से उतना गाढ़ा नहीं होता, लेकिन प्रोडक्शन जो है उस तरह से नहीं आती। अगर इस फार्म पे आज ये सबस चारे की जगह पे साइलेज टका के 30-35 किलो देना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली इनकी जो दूध की पैदावार है वो 18 से 20-21 पे चली जाएगी, 22 पे चली जाएगी। तो दूध की जब वॉल्यूम ने बढ़ना है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो उसका लिक्विड पोर्शन है वो भी उस तरह से बढ़ता है, फैट निस्बतन कम हो जाती है। एक 40 किलो दूध करने वाला जानवर, उसकी फैट को आप 20 किलो दूध करने वाले जानवर के साथ जो है उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। सर यहाँ पर सर्दी के गर्मी के मौसम में तो ये आपने रखा हुआ है, चिल्लर रखा हुआ है, ये फ्रिज रखी हुई है दूध के लिए, लोग एतराज नहीं करते, ठंडा दूध है, इसमें आपने पानी डाला है, ये बला बला नहीं। जो हमारे अपने फार्म का दूध आ रहा है ना वो तकरीबन घंटे 1.5 के अंदर खत्म, बैर से बैर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, गाहक उसके लिए इंतजार में गाकी का टाइम क्या है? गाकी का टाइम शाम के वक्त है। आपका शाम को यहाँ रश लगा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो ये बुजुर्ग जो है ये माशाल्लाह पूरा निजाम देखते हैं। जी अल्लाह। चले जी, अल्लाह के साथ आपको मजीद तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो इस लेवल की मेहनत करते हैं। दूध तो बहुत प्रोड्यूस कर लेते हैं, दूध ठीक ठाक ले लेते हैं, लेकिन जब दूध को सेल करने की बारी आती है तो लोग कहते हैं यार असी को दोजी है जनाब, असी को फार्म इस करके पाया, असी चौधरी होने असी के दो सेल करिए, साडा काम ही नहीं है। आपका इसके बारे में क्या राय है जी? नहीं जी, मेहनत है, मेहनत में अल्लाह पाक ने बरकत रखी। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो आप प्रॉफिट बना रहे हैं, अगर ये दुकान ना होती आपकी जी, ये प्रॉफिट बन सकता? अल्लाह पाक फिर असबाब पैदा करने वाली जात है। अगर आप अपने फार्म पे दूध सेल करें
जी। दुकान ना हो तो फिर क्या रेट होगा? फिर रेट तो इसका बढ़ जाएगा सर जी, क्योंकि शहर के अंदर लोग जो है ना फार्म को दुकान से ज़्यादा तरजीह। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपके फार्म पे दूध सेल हो तो ये 200 से रेट बढ़ जाएगा, जी, तो फिर आप फार्म पे क्यों सेल नहीं करते? दुकान सर पे उसकी उसका खर्चा भी है। उसकी वजह ये है कि हमने फार्म बनाया है दुकान के लिए, ठीक है, दुकान नहीं बनाई फार्म के लिए। लोग मतलब आपकी दुकान पहले थी, जी जी, दुकान जानवर बाद में आए। जानवर बाद में है। हमने दुकान के लिए फार्म को बनाया है, और फार्म को जो है फार्म के ऊपर अगर कोई बंदा दूध लेने आता है तो हम उसको दूध सप्लाई नहीं करते, आप हम दुकान कहते पे हैं, बेचते हैं। आप दुकान पे आए, आपको उधर से मिलेगा। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जानवर के थन से निकल रहा है, हमें अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसी तरह हम। सर बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने चाय पिया तो चासा आ गई है, टका आ गई। डॉक्टर साहब कैसा लगा दूध आपको? बेहतरीन है ना, बहुत मजा आया दूध पी के। तूड़ी वनडे का दूध जो है ना वो बेशक कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो दूध का वॉल्यूम है आपका, दूध का वॉल्यूम आपका उस तरह से कम हो जाता है, उस तरह से दूध की पैदावार नहीं आती। तो चूंकि हम लोग वॉल्यूम्स पे काम कर रहे होते हैं, दूध की एवरेज पे काम कर रहे होते हैं, इसलिए हम साइलेज भी देते हैं। और साइलेज वनडे के साथ जो है ना मैदे के प्रॉब्लम्स भी जानवर को कम आते हैं, मेडिसिन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। बहरहाल एक इस लंबी गुफ्तगू है, तो एक मैं फार्म पे इनके आया, फार्म को विजिट किया, फिर इनकी शॉप पे बैठे। तो मैंने ये वीडियो जो बनाई है ये उन तमाम लोगों के लिए बनाई है जो एक ही बात करते हैं, और जी गाँव का दूध कोई नहीं लेता, गायों का दूध कोई नहीं लेता। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली आज शॉप पे बैठ के दिखा दिया। ये कह रहे हैं कि हमारा गाय का दूध जो है वो बाकी दूध के मुकाबले में, इवन के भैंस के दूध या मिक्स दूध के मुकाबले में लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और लोग उसको खुशी खुशी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इन्होंने भैंस क्यों छोड़ी, गाय पे क्यों आ गए, ये सब इन्होंने अपनी राय आपको दे दी। याद रखिएगा, जब तक आप भैंस के दूध का रेट नहीं देंगे तब तक ये कमर्शियल जानवर नहीं बनेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह की ज़ात आपको। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज 5 जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।